Hello friends, this is Aditya welcoming you in your channel Get 90 Plus सफलता का स्टेशंस। So friends, मैं 60 डेज मैथ मैराथन करा रहा हूँ क्लास 10th के लिए, जहाँ की सीबीएसई की जितनी सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ऑल टू ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लगभग 10-15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, मैं आपके लिए करवा रहा हूँ। और इसको करने के बाद निश्चित तौर पे आपका मैथ्स का जो लेवल है 2x, 3x, 4x बढ़ जाएगा दोस्तों। तो देर किस बात की, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक मेरे चैनल को पहुंचाइए। और आज इस टर्म में मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में की ओर बढ़ रहा हूं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने सारे बेसिक्स हैं वह मैं आपको कराऊंगा। और उसके बाद फिर मैं क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस की तरफ जाऊंगा, जहां की मैं एमसीक्यू, असर्शन रीजन, केस बेस्ड क्वेश्चंस, जितने सारे केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं सब मैं बनाऊंगा। और प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं वो सब मैं आपको बनाऊंगा। तो बिना कोई देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे बेसिक्स के बारे में आपको मैं बताता हूँ। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मेरे द्वारा पढ़ने के बाद निश्चित तौर पे इसमें से जितने क्वेश्चन बनेंगे उसको आप लोग फ्रेंड्स बना पाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको समझना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? तो फ्रेंड्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो जनरली, इससे पहले हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़े थे पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग पढ़े थे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग पढ़े थे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता था? पॉलिनोमियल विद द हाईएस्ट डिग्री ऑफ 2। डिग्री क्या होता था? डिग्री होता था 2। इट मीन्स पावर क्या होता था पॉलिनोमियल का? 2 था। हाईएस्ट पावर क्या था? 2 था। तो हाईएस्ट पावर वाले जितने सारे इक्वेशंस हैं जिसका हाईएस्ट पावर 2 हो, वैसे इक्वेशंस को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो एकदम माइंड मैप के हिसाब से चलेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहता है वो देखिए। सबसे पहले जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको कहता है कि एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में रहता है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c। ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ की a, b and c are the real number, क्या है बेटा? एक रियल नंबर है। एंड a is not equal to 0। a क्या है? 0 के बराबर नहीं है। a क्या है? 0 के बराबर नहीं है। तो ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्या कहते हैं हम लोग? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब जैसे हम एग्जांपल लें, एग्जांपल क्या क्या हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? तो एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं बेटा, अगर एग्जांपल लें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² प्लस x प्लस 2 के फॉर्म में हो, इक्वल टू 0 हो, तब ये क्या कहला जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अंतर बस यही रहता है कि जब इक्वेशन के फॉर्म में आ जाए, मतलब इक्वल टू यहाँ पे लग जाए, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या कहला जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि बराबर में क्या दिया हुआ है? बराबर में हम लोग को दिया हुआ है 0। एक और फॉर्म हो सकता है इसका, एक और एग्जांपल, जैसे हम लिख सकते हैं x² माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0।
ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्या लिख सकते हैं? अगर हम बात करें कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किस फॉर्म में है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में। किस फॉर्म में है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखें, जैसे अगर मैं लिखूं x² माइनस 3 प्लस 4x, और फिर मैं लिखूं x प्लस x² प्लस 8, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो बेसिकली अभी तक हमने क्या सीखा दोस्तों? अभी तक हमने सीखा कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे होते हैं ax² प्लस bx प्लस 3, जहाँ पे a b c रियल नंबर होता है और a कभी भी 0 नहीं हो सकता है। इन केस अगर मैं बात करूं a अगर 0 हो जाता तो क्या हो जाता? देखिए, इफ a इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0x² प्लस bx प्लस c, तो ये क्या हो जाएगा? ये तो 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस bx प्लस c और bx प्लस c। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यह क्या दिया हुआ है? bx प्लस c। समझ गए बात को? तो bx प्लस c दिया हुआ है। अब देखते हैं मेथड टू चेक वेदर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। अब हम जानेंगे कि कोई भी इक्वेशन जो दिया हुआ है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो जनरली कि हम पहले देखते हैं उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख के, अगर वो ax² प्लस bx प्लस c हो जाए और a इज नॉट इक्वल टू 0, तो वैसे कंडीशन में वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को चेक करने का क्या तरीका है? चेक करने का तरीका यह है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, जैसे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ पे a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए बेटा। अगर ये a अगर 0 हो गया, इट मीन्स इट इज नॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब चलिए मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। जैसे ये एग्जांपल मैं ले लिया, ये एग्जांपल दिया बेटा, मान के चलो यहाँ पे दिया है x माइनस 1, देन x प्लस 2, देन x माइनस 3, देन x प्लस 1। अब बोल रहा है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखने से अपन लोगों को क्या मालूम चलेगा कि यहाँ पे स्क्वायरिंग नहीं है, तो क्या यानी ये नहीं है, पर करके देखते हैं है भी कि नहीं भी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हम यहाँ पे देखेंगे इस LHS साइड का, ये मान के चलो LHS साइड है, ये मान के चलो RHS साइड है। तो LHS साइड को लेके चलते हैं, तो x इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, देन यहाँ पे आएगा x² प्लस 2x माइनस एक्स प्लस 2 विच इज इक्वल टू, अभी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आ गया x², तो अभी इधर भी देखेंगे, LHS RHS करके देखेंगे, बराबर 0 लाना है, इस फॉर्म में लाना है हमको, इस फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में लाना है। इस फॉर्म में लाने के लिए हमको करना पड़ेगा, तो फिर हम इसको करके देखते हैं। यहाँ पे होगा x इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, देन यहाँ पे आएगा x² प्लस एक्स माइनस 3x माइनस 3। अब यहाँ पे देख रहे हैं बाबू, यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये x और ये x कट गया आपस में। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया? 2x में से x गया, 2x में से x जाएगा, तो हमारे पास बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू
-2x -3। अगेन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। 3x इज इक्वल टू -3 -2, 3x इज इक्वल टू -5, 3x इज इक्वल टू -5, ये होगा, हाँ 3x इज इक्वल टू -5 और 3x + 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम क्लियरली देख रहे हैं, यहाँ पे a बराबर क्या हो गया बेटा, a बराबर क्या हो गया, 0। इफ a बराबर 0 देन इट इज नॉट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ रहा है आपको? मतलब यहाँ पे a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। मतलब हमको पहले क्या देखना है, हमको देखना है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, और साथ ही साथ हमें देखना है a शुड नॉट बी 0, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x² शुड नॉट बी 0। और यहाँ पे देख रहे हैं, इस यहाँ पे और यहाँ पे x² कट के क्या बन जा रहा है, 0, यानी a इज इक्वल टू 0, जिसकी वजह से ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। चलिए दूसरे एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, मान के चलो एग्जाम्पल दिया हो x + 2, एग्जाम्पल 2, मान के चलो अगर दिया हो x + 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एंड 4 × x + 3, 4 ब्रैकेट में x + 3। चलिए इसको समझते हैं, a² + b² + 2 × a × b इज इक्वल टू 4x + 4 3 = 12, x² + 4 + 4x इज इक्वल टू 4x + 12। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है बेटा x² प्लस, अगर हम इसको ले जा रहे हैं 4 + 4x, अब इसको इधर ले जाते हैं तो यहाँ पे आएगा -4x, और इसको भी जब इधर ले जाएंगे तो -12 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आ रहा है वो देखिए, हमारे पास आ रहा है बेटा x² + 4 -12, और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये 4 और ये 4 आपस में कैंसिल हो जा रहा है, तो हमारे पास क्या बच रहा है, +0x इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास कुल मिला के आ रहा है x² - 8 इज इक्वल टू 0। अब आप बोलेंगे सर ये तो ax² + bx + c के फॉर्म में तो नहीं है। तो बेटा यहाँ पे देख रहे हैं, अगर इन दोनों के बीच में देखा जाए तो क्या है, ये कुछ इस प्रकार का लिखा हुआ है क्या, x² + 0x - 8 इज इक्वल टू 0, ऐसा तो लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि 0 × x 0 ही होता है। हमें क्या देखना है कि a शुड नॉट बी 0, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x² शुड नॉट बी 0। बाकी x का 0 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देख रहे हैं x² का कोफिशिएंट 0 नहीं है, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए ये तो हमको समझ में आ गया। अब आप फिर से देखिए मैं क्या आपको समझाया अभी तक। सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, वो होता है ax² + bx + c।
जहाँ पे ए बी सी जो है वो रियल नंबर होता है। इसी तरह से करके मैं इसको कुछ एग्जाम्पल दिया हूँ। इसके बाद मैं आपको और एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाया कि भाई ये है कि नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन होता है कौन नहीं होता है। अब चलिए अगला इम्पॉर्टेंट टर्म की तरफ बढ़ते हैं कि सॉल्यूशंस, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। व्हाट इज द सॉल्यूशन, एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन और रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। The solutions or the roots of quadratic equation is actually the value of variable which satisfied the given quadratic equations. It means वेरिएबल का वो कौन सा वैल्यू है जो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सेटिस्फाइड कर दे, मतलब LHS बराबर RHS आ जाए। उस केस में, उस केस को कहते हैं कि उस केस में अगर दोनों LHS और RHS बराबर आ जाए तो जिस वैल्यू को पुट करने पे LHS और RHS बराबर आ रहा है उस वैल्यू को हम लोग कहते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। उस वैल्यू को क्या कहते हैं हम लोग, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इन अदर वर्ड लेट्स से अगर कोई भी रियल नंबर, लेट एनी रियल नंबर, लेट रियल नंबर alpha is said to be roots of quadratic equation या zeros of quadratic equations या solution of quadratic equation। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जीरोस, रूट्स और सॉल्यूशन सब एक ही टर्म है, ठीक है। ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a शुड नॉट बी 0। इट मीन्स हम ये जो x है ना, जो भी वेरिएबल है उसमें अगर हम लोग अल्फा पुट करें, फॉर एग्जांपल अगर हम बोले a अल्फा² प्लस b अल्फा प्लस c की वैल्यू अगर 0 आ जाए तो हम बोलेंगे अल्फा इज रूट ऑफ इक्वेशन। और नोट करने वाली बात यह है बेटा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऑलमोस्ट 2 रूट्स होता है। कितने रूट्स होते हैं? 2 रूट्स, 2 रूट्स होते हैं। अब हमको मेथड कैसे है सब समझेंगे कि भाई ये जो रूट्स दिया है वो वाकई किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है कि नहीं है। तो देखेंगे methods to check whether the giving value is roots of quadratic equation or not। क्या ये मेथड, मतलब जो भी चीज दिया हुआ है वो क्या रूट्स है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए हमें क्या समझना होता है कि हमें जो भी वैल्यू दी हुई है x की या y की या z की, जो भी वेरिएबल की वैल्यू होती है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट करेंगे, और जब पुट करने के बाद उसकी वैल्यू LHS और RHS की बराबर आ जाएगी, इट मीन्स वो रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू आपको मैं समझाता हूं। जैसे एक एग्जांपल, लेट्स से अगर मैं एग्जांपल की बात करूं
लेट से अगर दिया हुआ x बराबर -1/2 एंड x इज इक्वल टू 1/3 और इसको बोल रहा है कि ये रूट है कि नहीं किसका 6x² -x -2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों रूट्स है कि नहीं है, ये बात कर मतलब पूछ रहा है इसमें। तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट्स होते हैं। तो 2 अलग अलग x की वैल्यू दी है, इसमें कोई शक नहीं है। 2 अलग अलग वैल्यू दी है यानी दोनों सेटिस्फाइड करेगा। अब ये दोनों सेटिस्फाइड करेगा कि नहीं करेगा, इसको सॉल्व करके हम लोग जानेंगे। तो जैसे ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन में जहां जहां x की वैल्यू है, जहां जहां x दिया हुआ है उसके जगह पे पहले हम क्या रखेंगे -1/2 और उसके बाद उस दूसरे में क्या रखेंगे 1/3 और आना क्या चाहिए, आना चाहिए हमको 0। तो चलिए अब हमें क्या करना होगा, हमें वैल्यू को देखना होगा। जो भी वैल्यू दी हुई है तो यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि x जो भी दिया है x की जगह पे हम सबसे पहले क्या रखेंगे -1/2। यहाँ पे रखते हैं 6 इंटू -1/2 का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में -1/2 -2 6 इंटू 1/4 माइनस माइनस प्लस 1/2 -2 6/4 प्लस 1/2 -2। यहाँ पे कटेगा, ये दोनों आपस में कटेगा तो हमारे पास क्या आएगा 3/2 प्लस 1/2 -2। नाउ अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है 2 आ रहा है, 3 + 1 माइनस, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो नीचे 2 है, 1 2 2 2 2 4। नाउ 3 और 1 इज इक्वल टू 4 -4 इज इक्वल टू 2 डेट इज 0/2 डेट इज 0। तो यहाँ पे तो 0 आ गया यानी -1/2 तो रूट है। अब 1/3 है कि नहीं वो देख हम लोग 1/3 को x के जगह पे रख के देखेंगे। तो चलिए करके देखते हैं। 6 इंटू 1/3 का होल स्क्वायर, 1/3 का होल स्क्वायर -1/3 एंड -2। नाउ 6 इंटू 1/9 -1/3 -2। देन अगेन हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ रहा है 6/9 -1/3 -2। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा -15/9 और -15/9 RHS की वैल्यू नहीं है। RHS की वैल्यू क्या है, RHS की वैल्यू है 0। हमारे पास क्या आ रहा है -15/9। इट मीन्स 1/3 is not root of quadratic equation, that is 6x² minus x minus 2 minus x minus 2। इस तरीके से करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई भी नंबर जो है, जो दिया हुआ है, जो भी वैल्यू, वो वैल्यू रूट्स है कि नहीं है। अब हमें इसी तरह से कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चंस में आ सकता है। तो फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखते हैं, इधर बढ़ते हैं। कांस्टेंट की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू और क्वेश्चन जैसे दे दिया हो कि kx² प्लस 2x -3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2
find the value of की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जहां पे x बराबर क्या दिया हुआ है, x बराबर 2 दिया हुआ है। बेटा 2019 CBSE में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। x के जगह पे हमको क्या रखना है बेटा, x के जगह पे हमको रखना है 2, रखते हैं k इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ 2 2 जा 4, 4k प्लस 2 2 जा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 4k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देन 4k is equal to minus 1, k is equal to minus 1 by 4, k is equal to minus 1 by 4। तो k की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1 बाई 4। अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन इसी में 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस k is equal to 0 where x is equal to minus a, where x is equal to minus a। अब x की जगह पे हमको क्या लिखना है, a, और हमें k की भी वैल्यू निकालनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। x की जगह पे माइनस ए लिखना है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू माइनस ए माइनस के इज इक्वल टू 0। माइनस ए का स्क्वायर यानी ए प्लस 2 इंटू ए माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस के इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर हो जाएगा माइनस के इज इक्वल टू 0। अब देखेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर में से 2a स्क्वायर घटेगा तो हमारे पास आएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस के इज इक्वल टू 0, माइनस के बराबर ए स्क्वायर, के इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। देखिए कितने सिंपल तरीके से हमारे पास क्वेश्चन बन के आ गया, 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसी तरह से हम लोग के की वैल्यू निकालेंगे, जो भी अननोन दिया हुआ है उसकी वैल्यू निकालेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं मेथड्स ऑफ फाइंडिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और सबसे पहला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने का क्या क्या मेथड्स होते हैं उसको हम लोग समझते हैं। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, क्या दिया हुआ है, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग। अगर यहाँ पे दिया हुआ है मेथड्स ऑफ फाइंडिंग, चलिए मेथड्स ऑफ फाइंडिंग रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड आउट करने का मेथड्स। तो यहाँ पे दो मेथड्स हम लोग को पढ़ने बेटा। पहला मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा मेथड जो है बेटा वो दिया हुआ है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के जरिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी
कहते हैं। तो सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड्स को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या दिया होगा कि हमको सबसे पहले तो कोई भी इक्वेशन दिया हो, जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c के टर्म में अगर दिया हुआ हो, इन दैट केस हमको फर्स्ट कोफिशिएंट इनटू लास्ट कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करना है और उसका क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है, फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टराइजेशन करना है। जो भी फैक्टर बन रहे हैं उसको ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे हमको क्या आए, जो भी दो फैक्टर बन रहे हैं उसको ऐड करने पे, उसको या तो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास क्या आना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स आना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स आना चाहिए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट और कोफिशिएंट ऑफ x² को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उसके दो ये निकालेंगे और निकालने के बाद रूट्स निकालेंगे। निकालने के बाद हम उन दोनों को प्लस या माइनस करेंगे। प्लस और माइनस करने पे हमारे पास क्या आना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स आना चाहिए। चलिए इसका एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है x² माइनस 14x प्लस 24। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो 24 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 1, दैट इज 24। अब क्या करना है, हमको 24 का प्राइम फैक्टर निकालना है। 24 को प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। तो 24 को 2 से तोड़ सकते हैं या 3 8 जा 24, या बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर करते हैं 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो हमारे पास क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हमें क्या बनाना है, हमको पेयर बनाना है। और पेयर कैसा बनाना है, ऐसा पेयर बनाना है कि जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए हमारे पास, -14 आ जाए। क्या आ जाए हमारे पास, -14 आ जाए। और गुना करने पे क्या आ जाए, 24। तो वो तो 24 आएगा ही। यहाँ पे देख रहे हैं 2 इंटू, हमारे पास क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो हम कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे देखें 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24 तो होता है, पर 6 में 4 तो नहीं जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, 12 आया। 12 इंटू 2 क्या बनता है, 24। और 12 में हम 2 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 14। हमारे पास क्या आ जाएगा, 14। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं -12 और -2 लिख देंगे तो हमारे पास -14 भी आ जाएगा। हम इसी को लेके चलेंगे। तो हम अब इसको लिखते हैं यहाँ पे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या है, x² माइनस 14x प्लस 24 बराबर 0। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं x² माइनस 12x माइनस 2x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे ले सकते हैं, देखो इसमें भी x है और इसमें भी x है, फिर से इसमें भी x है और इसमें भी x है, इसमें भी x है और इसमें भी x है। तो हम x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा बेटा, x माइनस 12। अब देखो जितना आता है उसको आराम से आंख मूंद करके उतार दीजिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस 12, x माइनस 12 लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -2, यही बचा है। अब देखिए -2 इंटू एक्स -2x आ जाएगा और -2 इंटू -12 प्लस 24 आ जाएगा।
आसानी से बन गया हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, एक x माइनस टू, इसको लेंगे, इस वाले को और इस वाले को, तो x माइनस टू बराबर 0 आया हमारे पास, बराबर क्या आ गया 0। एक क्या आया x माइनस 12, इसको ले रहे हैं हम, इसको ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं, इन दोनों में एक ही को रखना रहता है, बराबर 0। देन x बराबर 2 एंड x बराबर 12। हमारे पास दो रूट्स आ गए, क्या x बराबर 2 और x बराबर 12, x बराबर 2 और x बराबर 12। तो इस तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग रूट्स निकालना सीखें और बहुत आसान तरीके से सीखें। और इसको सीखने के बाद अब आपको रूट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए एक एग्जांपल और कर लेते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फर्स्ट इंटू लास्ट 21 या 20 क्या है 20, हमको 20 चाहिए, 8 चाहिए, तो हम ऐसा कर सकते हैं 10 टू या 20 और 10 में 2 जाएगा तो 8 आ ही जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब माइनस 10x क्यों रखें, क्योंकि यहाँ पे माइनस हमको लाना है, माइनस 8 लाना है, और दोनों में घटाने के, दोनों को गुना करने के बाद माइनस 10 और 2 तो माइनस 20 भी आ रहा है। इस केस में अब हम लोग क्या कर सकते हैं, x को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आएगा x माइनस 10। आंख मूंद करके क्या लिखना है x माइनस 10। अब हमें क्या करना है प्लस 2, देखिए प्लस 2 इंटू एक्स 2x, प्लस 2 इंटू एक्स 2x और प्लस 2 इंटू माइनस 10 माइनस 20 आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। अब लिखिए x प्लस 2 बराबर 0, x माइनस 10 बराबर 0, x बराबर माइनस 2, x बराबर 10। देखिए बहुत प्यार से आया, बहुत प्यार से आ गया। चलिए हौसला बढ़ रहा है ना आप लोगों का, इसी तरह से हौसला को बढ़ाइए और क्वेश्चन को बनाइए। देखिए बेटा प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करते रहिए, आपका क्वेश्चन बनता रहेगा। एक और, अधिकतर स्टूडेंट्स को रूट्स में प्रॉब्लम होती है, रूट्स वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। चलिए रूट्स को लेके देखते हैं, करके देखा जाए। 4 रूट 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल टू 0। अब हमको फर्स्ट इंटू लास्ट करना है, तो फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट इंटू लास्ट। फर्स्ट में क्या दिया है 4 रूट 3 गुने 2 रूट 3। ये देखिए 4 2 ज़ा 8 और रूट 3 क्या हो जाएगा 3, 8 3 कितना आया 24। अब हमें क्या चाहिए 24, बीच में क्या है 5, बीच में क्या है 5। तो सोचिए दोस्तों क्या रख सकते हैं कि 5 है, क्या रख सकते हैं कि 5 है, क्या रख सकते हैं कि 5 है। तो गुना करने पे क्या आ जाए 24 आ जाए। अगर हम 8 3 जा 24 कर ही दिए हैं और 8 में 3 भी घटा देंगे तो भी 5 आ जाएगा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा 4 रूट 3 एक्स स्क्वायर, 4 रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल टू 0, माइनस 2 रूट 3 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, तो 4x को कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा रूट 3x प्लस 2,
√3x+2 आएगा। अब हम √3x+2 को आंख मूंद करके यहाँ पे उतार देते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा। अगर हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं कि आ जाए, अगर हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे √3 रख दें, और वो भी √3 किस में रखना है, नेगेटिव में, तो -√3 और √3 का गुना करने पे 3 आ जा रहा है, और √3 और 2 को गुना करने पे 2√3 आ जा रहा है। तो आसानी से हमारे पास 2 रूट आया, 4x - √3 बराबर 0, और एक आया √3 + 2 बराबर 0। अब हमारे पास क्या आएगा बेटा, 4x बराबर √3, x बराबर √3/4, x बराबर √3/4, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सॉरी 3x, यहाँ पे क्या आएगा, √3x बराबर -2, x बराबर -2/√3, 2/√3। बड़े मजेदार तरीके से सॉल्व हुआ, देखिए कितने अच्छे से सॉल्व हुआ है बेटा। अब तो हम एक मेथड सीख लिए, कौन सा मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड को हम लोग सीख लिए। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक इसी का आता है हमारे पास, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को बनाते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला उसके लिए आता है जिसमें हमको स्प्लिटिंग मेथड जो है, ये फैक्टराइजेशन मेथड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहा जाता है। चलिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को समझते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं। इसका कहने का मकसद ये रहता है इस फॉर्मूला का, जैसे कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखा जाता है ना बेटा, हम लोग कैसे लिखते हैं, ax², इसमें लिखते हैं ax² + bx + c where = 0, where a should not be 0, तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला ये कहता है बेटा कि जो भी रूट्स आता है x, अगर मान के चलो कोई भी रूट्स x है, वो आएगा -b ±√√b² - 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं बेटा, रूट अंडर में क्या है, रूट अंडर में दिया हुआ है b², रूट अंडर में हमारे पास दिया हुआ है b² - 4ac, तो b² - 4ac को कहते हैं हम लोग बेटा डिस्क्रिमिनांट। क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग d से डिनोट करते हैं, बड़ा वाला d से। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, इसको हम और सटीक ये लिख सकते हैं कि -b ±√d अपॉन 2a। अब यहाँ से हमारे पास
यहां से हमारे पास दो रूट्स निकल के सामने आएंगे। क्या? एक -b प्लस रूट अंडर d अपॉन 2a, एक आएगा -b माइनस रूट अंडर d अपॉन 2a, माइनस रूट अंडर d अपॉन 2a। अब देखिए बेटा, ये जो b दिया हुआ है ये एक्चुअली में कहाँ से आया? ये जो b है ये कुछ नहीं है तो ये है, और इसमें जो a की वैल्यू है वो कुछ नहीं है तो ये है, इसमें भी जो c की वैल्यू है वो कुछ नहीं है तो c है। तो इस तरीके से करके हम इसको सॉल्व करते हैं। अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना, उसको सॉल्व करना इस ढंग से बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल जो बताया था, उसी एग्जाम्पल से एक सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। जैसे अगर हम बोले या कोई और ले लेते हैं, जैसे मान के चलिए हम ले लेते हैं इसको, एक एग्जाम्पल आपको समझा देते हैं। एग्जाम्पल बहुत जरूरी है समझना बेटा। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि 12x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इस तरीके से दिया हुआ है। अब हमें a की वैल्यू समझनी है। पहले a बराबर क्या दिया हुआ है 12, b बराबर क्या दिया है 5, और c बराबर क्या दिया हुआ है -3। अब माइनस क्यों लिए? क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल प्लस में ही रहता है, पॉजिटिव ही रहता है। ये -3 आया है यानी वो -3 एक नंबर है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, x इज इक्वल टू -b प्लस रूट अंडर d अपॉन 2a, दूसरा -b माइनस रूट अंडर d अपॉन 2a, और d की वैल्यू क्या दी है? d बराबर दिया हुआ है b स्क्वायर माइनस 4ac। सबसे पहले d की वैल्यू निकालते हैं, जो कि दिया हुआ है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b बराबर क्या है? 5 का स्क्वायर -4 इंटू 12 इंटू -3, 25 माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12 इंटू 12। ठीक है, 4 इंटू 12 इंटू 12, तो कितना आ जाएगा? हमारे पास आएगा 25 प्लस 12 गुने 12 144, और हमारे पास क्या आ रहा है? हमारे पास आ रहा है 5 4 9, 4 2 6, 169। अब 169 हमारे पास आ गया। अब हम इसमें पुट कर देते हैं, फॉर्मूले को इसमें पुट कर देते हैं। पहले इसमें पुट कर देते हैं। क्या दिया हुआ बेटा? x बराबर -b, तो -b की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस रूट अंडर d की वैल्यू कितनी है? 169 अपॉन 2a, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है बेटा? 12। चलिए सॉल्व करते हैं। -5 प्लस 169 किसका होता है बेटा? 13 का 169 होता है, बटे 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। अब यहाँ पे देख रहे हैं 13 में 5 जाएगा 8 बटे 24, कट गया तो x बराबर 8 एकम 8, 8 तरीके 24, तो x बराबर कितना है? 1/3। एक रूट निकल गया। दूसरा रूट के मेथड किससे निकालेंगे? हम इससे निकालेंगे। चलिए, x बराबर -5 माइनस 169 अपॉन 2 इंटू 12। अब करते हैं -5 माइनस 13 अपॉन 12 दूनी 24, x इक्वल टू -13 5 3 8, तो हमारे पास आएगा -18
बटा 24। अब 18/24 यानी 6 3 जा 18, 6 4 जा 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। तो x बराबर आएगा -3/4। x बराबर -3/4। कितने आसान से बन गया बेटा, समझे बेटा। इसी तरह से बहुत ही आसान है। अब चलिए एक आपको जो पहला एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था स्प्लिटिंग मेथड पे, ये वाला, इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। क्या दिया है, x² - 14x + 24। x² माइनस 14x + 24 माइनस 14x + 24। चलिए तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे a बराबर क्या दिया है, a की वैल्यू कितनी दी है बेटा, a बराबर दिया हुआ है, a बराबर दिया है 1, a बराबर कितना दिया है 1, b बराबर क्या दिया है -14 और c बराबर क्या दिया है 24। a बराबर 1, b बराबर -14 और c बराबर क्या दिया है 24। तो हम जानते हैं फॉर्मूला -b प्लस √d/2a एंड -b माइनस √d/2a। d की वैल्यू क्या है, d बराबर b² - 4ac। अब b की वैल्यू कितनी है, -14 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना दिया है 1 इंटू 24। तब बताइए 14 का स्क्वायर क्या होता है, याद करिए। 14 का स्क्वायर होता है 196 माइनस 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8 और 1 9। काटने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 196 में 96 जाएगा तो 100 आया। अब हम पुट करते हैं इसमें, ठीक है। तो -b क्या दिया है, -b, तो x बराबर -b, तो -b की वैल्यू क्या है -14 प्लस √d की वैल्यू क्या है 100/2a, 2 इंटू a की वैल्यू क्या दी है 1, 14 + 10/2। 110 का आता है 24/2। कितना आया 12। x की वैल्यू कितनी आई 12। दूसरे में दूसरा क्या दिया हुआ, दूसरा ये वाला है, इसको करके देखते हैं। -14 माइनस √100/2 -14 -10/2 -10 बटा, अच्छा माइनस माइनस प्लस 14, सॉरी -10। यहाँ पे हमारे पास आएगा 14 में 10 गया 4/2, तो हमारे पास आएगा 2। एक x बराबर 2 और एक x बराबर 12। यहाँ पे देखिए क्या आया है, x बराबर 2 और x बराबर 12। समझे बात को। श्रीधराचार्य फॉर्मूला से आपको स्प्लिटिंग मेथड करने से आप बच सकते हैं। और देखिए जनरली क्वेश्चंस जो होते हैं वो ये नहीं पूछता कि आप स्प्लिटिंग मेथड से अपनाइए या किसी भी तरीके से अपनाइए, आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि आप फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरीके से हम लोग सब चीज़ सीखते हैं बेटा, बहुत आसान तरीके से हम लोग बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। अब हम एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कि d की वैल्यू को देख के कितने रूट्स होते हैं, रूट्स का नेचर क्या होता है, उसको फाइंड आउट करने के लिए अभी हम लोग सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ फ्रेंड्स,
अब हम लोग एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक श्रीधराचार्य फॉर्मूला यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उसको अभी हम लोग सीखेंगे, डैट इज रिलेशनशिप बिटवीन discriminant and nature of roots. डिस्क्रिमिनांट और नेचर ऑफ रूट्स का रिलेशनशिप क्या है वो समझते हैं बेटा। अगर अगर इफ डी अगर डी की वैल्यू इज इक्वल टू जीरो आ जाए, अगर डी की वैल्यू इक्वल टू जीरो आ जाए तो हमारे पास टू इक्वल रूट्स आ जाएंगे, टू इक्वल रूट्स आ जाएंगे, दो इक्वल रूट्स आ जाएंगे। 100% हमारे पास दो इक्वल रूट्स आ जाएंगे। कैसे देखते हैं। अगर हम यहाँ पे जान रहे हैं x बराबर क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई टू, यही होता है। अगर d बराबर जीरो आ जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक तो आएगा माइनस बी प्लस जीरो बाई टू और दूसरा माइनस बी माइनस जीरो बाई टू। दोनों केस में हमारे पास क्या आ गया, माइनस बी बाई टू और माइनस बी बाई टू एक्स बराबर। इट मीन्स अगर d की वैल्यू जीरो आ जाए तो हमारे पास कितने रूट्स आएंगे, टू रूट्स आएंगे और दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। दूसरा क्या है, दूसरा अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ जाए, अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो हमारे पास टू डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे। क्या मिलेंगे, टू डिस्टिंक्ट। अब डिस्टिंक्ट क्या है बोलोगे सर, क्या है डिस्टिंक्ट? डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग रूट, अलग रूट, अलग रूट्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास क्या बनेगा, माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई टू, टू ए, और एक बनेगा माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाई टू ए। तीसरा आएगा और सबसे इंपॉर्टेंट, जब d इज स्मॉलर देन जीरो, अगर d की वैल्यू जीरो से कम आ जाए तो हमारे पास कोई रूट नहीं बनेंगे, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट्स नहीं बनेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सीबीएसई एग्जामिनेशन। आपको देख के बताना होगा, आपको देख के ही आप बता देंगे कि इसके कितने रूट्स बनेंगे, इसके कितने रूट्स नहीं बनेंगे। बहुत मज़ेदार तरीके से आप बना सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको इस पर बताता हूँ और उसके बाद आप देखिएगा कितना मज़ा आ रहा है। अब इसमें जैसे क्वेश्चन पूछ देगा, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे देगा। जैसे इक्वेशन क्या दे दिया, मान के चलो 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इस टाइप का कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन दे दिया। अब पूछ रहा है इसका कौन सा, क्या नेचर ऑफ द रूट्स क्या है। तो हम सबसे पहले d की वैल्यू निकालेंगे, d डेट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, जहाँ पे a की वैल्यू कितनी है बेटा 4, b की वैल्यू कितनी है बेटा 12 और c की वैल्यू कितनी है बेटा 9। तो b की जगह पे क्या रखेंगे 12, 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 4 इंटू सी कितना है 9। ठीक है, हमारे पास कितना आ गया 140, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 माइनस, अब हमारे पास क्या है 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 16 माइनस
16 गुने 9, 16 9 जब ही 144 आता है। अब 144 और 144 दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना रिजल्ट आएगा? 0। इट मीन्स डी बराबर क्या आ गया हमारे पास? 0। तो इसका मतलब क्या होता है? हमारे पास 2 इक्वल रूट्स बनेंगे। क्या बनेंगे? 2 इक्वल्स रूट्स। समझ में आ गया आपको? तो इस तरीके से हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कॉन्सेप्ट को समझने के बाद कोई भी इक्वेशंस, कोई भी क्वेश्चंस आपके पास आ जाए तो आप उसको आसानी से बना के रख देंगे और एग्ज़ाम में आप 4 के आएंगे। तो आई होप आपको हमारा वीडियो और ये जो बेसिक्स थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पसंद आई होगी दोस्तों। अगर यार आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, मेरा मेहनत दिखता है, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को शेयर करें नीडी लोगों के पास, ताकि उनका कुछ भला हो सके। दोस्तों बहुत मेहनत करता हूँ और श्योर सटीक जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ एग्ज़ाम में वही पूछेगा बेटा, उसके अलावा आपके एग्ज़ाम में कुछ नहीं पूछेगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, हर हर महादेव।